देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नौजवान लड़कियों को सूरजमुखी के बीज क्यों खाने चाहिए, जानिए इन बीजों में पोशीदा खवातीन की सेहत से जुड़े अहम राज। अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, तिल के बीज, कद्दू के बीज और सौंफ हर घर के किचन में लाजमी मौजूद होते हैं, चाहे इनके इस्तेमाल खानों में बहुत ज्यादा खवातीन करें या ना करें। मगर आज इस कोर्स में डॉक्टर सहर ज़ेबा की बताई हुई कुछ ऐसी जबरदस्त मालूमात मौजूद है जिसको जानकर खवातीन इन 5 बीजों को रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। सबसे ज्यादा फायदे की बात यह है कि इन 5 बीजों का इस्तेमाल बालिग लड़कियों, शादीशुदा खवातीन और हामला खवातीन, हर उम्र की खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इनमें ऐसे फवायद छुपे हैं जिनको सेट साइकिलिंग फॉर वुमेन कहा जाता है, जिसके मुतालिक कम ही लोग जानते हैं। कद्दू के बीज, हामला खवातीन के लिए कद्दू के बीज इब्तदाई माह में खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इनकी फेट्स में मौजूद बच्चा नशोनुमा पाता है और मजबूत जान बनता है। अलसी के बीज, माहवारी के हर किस्म के मसले को दूर भगाने के लिए डॉक्टर कहती है कि आप रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीजों को नीम गर्म पानी से फांक लें। यह आपकी अंदरूनी सेहत और खून की तरतीब को मुस्तकिल कर देता है। सौंफ और इलायची को अच्छी तरह तवे पर भूनकर रोजाना आधा चम्मच खाने से हमला खवातीन के 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत मुफीद रहता है। इससे दौरान हमल या मतली को रोका जा सकता है। कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनको माहवारी के दौरान जी मतली होता है, इनके लिए ये बहुत मुफीद है। सूरजमुखी के बीज, लड़कियों की कम उम्री में इनको माहवारी साइकिल रुक जाती है, जिससे सारा खून यूट्रस में जमा होने और रसने लगता है। इसके लिए सबसे अच्छा और आसान नुस्खा यही है कि आप सूरजमुखी के बीजों को कच्चा चबा कर खाएं और नारियल के तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लें। इनको रोजाना 1-1 चम्मच खाएं। इससे माहवारी का रुका हुआ खून भी बआसानी खारिज होगा और साइकिल नॉर्मल भी हो जाएगी। तिल के बीज, खवातीन के घुटनों के तमाम मसाइल का हल रोजाना काले तिलों को भूनकर नीम गर्म दूध के साथ फांकना है। इससे आपके घुटने का दर्द भी कम होगा और हड्डियों में जान भी आएगी। थोड़ी के बालों से निजात पाने के 4 आसान तरीके। थोड़ी के बाल बहुत सी खवातीन के लिए बहुत मसले का बायस बनते हैं। इनकी वजह से अक्सर खवातीन खुद एतमादी की कमी महसूस करती हैं। थोड़ी के बाल मुस्तकिल हटाने के बहुत से तरीके हैं, मगर इनकी वजह से अक्सर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ हम आपको थोड़ी के बाल हटाने से मुतालिक कुछ तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप अपनी थोड़ी के बालों से छुटकारा पा सकती हैं। आप इन तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके खूबसूरत दिख सकती हैं। ट्विजिंग, थोड़ी के बालों को जल्दी और फौरन खत्म करने का सबसे आसान तरीका ट्विजर है। ट्विजर की मदद से बालों को उखाड़ा जाता है, जिससे वो जड़ से निकल आते हैं और काफी अरसे बाद दोबारा उगते हैं। ट्विजर इस्तेमाल के लिए करना भी आसान है और एक सस्ता तरीका भी। इसके लिए आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ घर में एक ट्विजर रखें और जब आप चाहें इसके इस्तेमाल से थोड़ी के बालों से निजात पाएं। एपिलेटर्स, ट्विजिंग की तरह भी एपिलेटर्स भी बालों को जड़ से निकाल देते हैं। ये ट्विजर से ज्यादा आसान तरीका है और इससे ज्यादा तेज की मदद से एपिलेटर्स ट्विजिंग की तरह भी बालों को जड़ से निकाल देते हैं। ये ट्विजिंग से भी ज्यादा आसान तरीका है और इससे ज्यादा तेज भी। एपिलेटर की मदद से एक ही साथ सारे बाल खत्म किए जा सकते हैं और इससे आपकी जिल्द को कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि इसके इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी जिल्द को नरम और स्मूथ हो जाती है। थ्रेडिंग, चेहरे के गैर जरूरी बाल खत्म करने के लिए थ्रेडिंग एक रवायती तरीका है जो तकरीबन तमाम ही पार्लर्स में थ्रेडिंग किया जाता है। थ्रेडिंग धागे के जरिए बालों को उखाड़ कर निकाला जाता है। ये थोड़ा सा तकलीफ का अमल जरूर है, मगर इससे बालों का बढ़ना कम हो जाता है और थोड़ी पर कम बाल आगे आते हैं। वैक्सिंग, अक्सर खवातीन की थोड़ी पर बहुत मोटे और बड़े बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन शर्मिंदगी का सामना करती हैं। वैक्सिंग इन बालों का बहुत आसान और सस्ता इलाज है। वैक्सिंग की मदद से ये बाल आसानी से खत्म किए जा सकते हैं। वैक्सिंग के लिए भी आपको महंगे पार्लर में जाने की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे भी वैक्स के जरिए थोड़ी से बाल खत्म कर सकती हैं। आजकल पार्लर में हार्ड वैक्सिंग भी किया जाता है, इससे भी थोड़ी के बाल आसानी से खत्म किए जा सकते हैं। मेथी दाने में छोटी इलायची मिलाकर 15 दिन खाएं। निस्वानी बीमारियां, मेथी दाने को पीसकर इलायची के बीज हम वजन ले लें और इसे दिन में 1 बार खाएं तो बहुत से फायदे हासिल होते हैं। ये मुरक्कब खास तौर पर खवातीन के लिए मुफीद है। इससे लेकोरिया, सिस्ट, PCOS, पीरियड्स की बेकायदगी जैसे अमराज को कम करने में मदद मिलती है। शुक्रिया।